कर्मचारी है पर हुए थोड़े ना है, वो सैलरी के लिए काम करने वाले हैं। अच्छा, नौकरानी की सेवा में और पत्नी की सेवा में अंतर होता है कि नहीं, बताओ? होता है ना। अच्छा, माँ अपने बेटे के लिए भोजन बनाए और कोई होटल वाला भोजन बनाए तो दोनों के बनाने में अंतर होगा कि नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए फिक्रमंद होकर तुम्हारा भोजन प्रसाद तैयार करेगा। और वेटर, होटल वाला ये सोचेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है, उसका भोजन कितना ज़्यादा सेल हो, चाहे तुम्हारा सेहत रहे या नष्ट हो जाए। तो हनुमान जी भी ढूंढने किसको चले? भक्ति को। हम लोग भी किसको ढूंढने आए हैं? भक्ति को। भक्ति प्राप्त हो जाए। और भगवान शिव जी कह रहे हैं राम जी से कि परमात्मा जीवन में सबको सब कुछ दे देता है। धन पाना, वैभव पाना, सम्मान पाना, ऐश्वर्य पाना, लोक की ख्याति पाना, ये कुछ परमात्मा जो है न्यौछावर कर देता है, बांट देता है। जैसे शादी विवाह हो, बेटा बेटी का तो नहीं न्यौछावर लोग लुटाते हैं। लुटाते समय एक बार भी मुंह होता है अपन उस पैसे से, बताओ? जो ऐसी मुट्ठी में भर भर के फेंकते हैं, एक बार मुंह होता है ना? ना। ऐसे भगवान को भी तुमको सुख देने में, साधन देने में, वैभव देने में, सम्मान देने में, शोहरत देने में, रुपया पैसा देने में थोड़ा भी मोह नहीं होता, क्योंकि भगवान को इससे प्रेम नहीं है, भगवान को इसकी जरूरत भी नहीं है। पर अगर भगवान से कोई भक्ति मांग लेना तो भगवान जान बचा के भागने लगता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति क्या है? प्राण है। भगवान के हृदय में क्या बसती है? भक्ति बसती है। इसलिए शिव जी राम जी से यही मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगो, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। हमको प्रभु आपसे बार बार, एक बार नहीं, बार बार नहीं हो रहा है, बार बार चिरोरी बा, बार बार अर्जी बा, बार बार प्रार्थना बा, है कि हमको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। किसकी चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए उससे संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। क्योंकि जहाँ भक्ति होगी तो भक्ति को ढूंढने भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान को ढूंढना पड़ता है भक्ति को, और भक्ति को ढूंढने भक्त भी पहुंच जाते हैं। और जहाँ भक्त और भगवान पहुंच जाए वहाँ दुनिया में जितनी भी रिद्धि सिद्धि है ये पीछे रहेगी। जहाँ भगवान होगी, जहाँ भक्ति होगी, तो भगवान की सेवा करने के लिए सब ढूंढते हुए पहुंच जाएगी। पर ये भक्ति मिलेगी कहाँ? भक्ति क्या सच में सबको सब कुछ प्रदान करती है? भक्ति प्राप्त हो जाने पर क्या जीव की सारी मनोकामनाएं सच में पूरी हो जाती हैं? भक्ति क्या कलकाल में कल्प वृक्ष है क्या? कल्प वृक्ष सतयुग में होता था, द्वापर त्रेता में, जो जीव की सारी कामनाओं को क्या करता था? पूरा कर देता था। मन में विचार आया नहीं कि वो कार्य क्या हो जाता था? सिद्ध हो जाता था, पूर्ण हो जाता था। ठीक वैसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। क्या है? और भगवान की कथा में जो बसी हुई है वो क्या है? भक्ति है। जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति किसी के अधीन नहीं है। ये ना सोचो कि भक्ति भगवान के अधीन है, ना ना, भगवान के अधीन भी भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र
सकल सुख खानी। बोलो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, न भक्त के अधीन है और न भगवान के अधीन है। इस पर किसी का शासन नहीं है। इसीलिए भक्ति जब कभी मिथिला में आती है तो भगवान को अयोध्या छोड़ के मिथिला आना पड़ता है, और भक्ति कभी जब वृंदावन में ताता खैया करके नाचती है तो गोकुल छोड़ के वृंदावन भागना पड़ता है। भगवान, अच्छा ये बताओ, सीता जी चल के गए थे अयोध्या कि राम जी को आना पड़ा था? और राधा जी का निमंत्रण आया था का कृष्ण भगवान को ना। भगवान भक्ति के पीछे भागता है, भक्त भक्ति के पीछे भागता है, और पूरी दुनिया की जितनी सिद्धियां हैं वो भक्ति के पीछे भागते हैं। इसलिए सारे सुखों की कान है भगवान की भक्ति। क्या क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे सुखों की खान, खान मैंने समझ लो खदान। अब जैसे दुकान पर जाओ तो हो सकता है कि एक बोरी, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 2 मन, 4 मन, 10 मन कोयला मिल जाए, पर खदान में जाओ तो 1-2 कुंटल मिलेगा कि पूरा जितना जहां तक जाए तुम्हारी सीमा नहीं है। हैं? किसी दुकान पर जाओ तो 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर जल मिलेगा, पर समुद्र के पास जाओ तो वहां जल की कमी है ना। ठीक वैसे ही संसार में एक एक सुखों के लिए हम अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन खपा देते हैं सुखों की चाह में। शादी कर लेंगे तो सुख होगा, तो शादी कर लिए, तो बच्चे होंगे तो सुख होगा, तो बच्चे भी पैदा हो गए, तो अब चलो बहू आएगी तो सुख होगा, तो चलो बहू आ गई। हाँ, चलो नौकरी करने लगेंगे तो सुख होगा, तो नौकरी भी करके देख लिए। सुख की चाह में जीव का सारा जीवन निकल जाता है, पर सुख टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति प्राप्त नहीं है। दुकान पर तो सीमित है ना जी, दुकान पर पानी मिलेगा तो 10-20 लीटर मिलेगा, और समुद्र में, नदियों में अथाह है। तो संसार का जो साधन है, संसार का जो सुख है, वो टिकाऊ है नहीं, एक लिमिट, एक सीमित मात्रा में है। पर भगवान की भक्ति के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो क्या है? असीमित है, उसको खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति जो है सुख की दुकान नहीं है, क्योंकि दुकानदार कहीं से सामान खरीद के लाता है ना। ये सुख की खदान है। भक्ति क्या है? सुख की खदान है। यहाँ का सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। गाओ गाओ, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे सुखों की खान है, पर ये बताओ ये खान कहाँ मिलेगा? खदान, ये खदान कहाँ है? तो हम सभी लोग इस खदान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हनुमान जी की तरह मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। अच्छा, मंदिर में जाकर ढूंढ रहे हैं भक्ति। क्या ढूंढ रहे हैं? मंदिर में। तो मंदिर में भगवान की मूर्त मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कहाँ मिलेगी? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि
भगति स्वतंत्र, भगति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के मिलेगी नहीं। और सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास। किसके पास मिलेगा? क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना। सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्य ये है कि संसार में हमने जो कुछ भी किया वो हमारे काम आने वाला टिकाऊ नहीं है। बोलो, अगर साड़ी कपड़ा खरीदे होगे तो 2-3 साल बाद पुराना हो जाएगा। नया फैशन में अभी जो चल रहा होगा अगले साल फैशन बदल जाएगा। कोई गाड़ी खरीदे होगे तो 2025 है ना, 26 में नया मॉडल की गाड़ी आ जाएगी तो ये देखो पुरानी वाली मॉडल की गाड़ी है। अभी कोई गाना बनवाया होगा तो जो डिजाइन आज है तो कल नया डिजाइन आ जाएगा, वो पुरानी हो जाएगी। तो संसार के जो साधन है वो पुराने हो जाएंगे, उनसे मन उब जाएगा, वो आपको सुख नहीं दे सकते। अब जैसे अगर कोई चल के आ रहा है और चल के आ रहा है तो चलते चलते थक गया, अब सोच रहा है कि थोड़ा बैठने को मिल जाता है। क्या मिल जाता? बैठने को। तो खाली चेयर, खाली कुर्सी उसको दिख गई तो थोड़ा बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि अब हाँ हाँ सुख, अब सुख मिला। तो ठीक है चेयर पे बैठा। अब 1 घंटा बैठा तो पैर फटने लगा। 1 घंटा में सुख क्या हो गया? अब सोच रहे हैं कि थोड़ा उठ के चल लेते तो पैर वाला दर्द थोड़ा, तो चल रहा था तो चलने में भी सुख नहीं था। बैठ गया तो 1 घंटा में बैठने का सुख भी गायब हो गया। तो कहा थोड़ा सो लेते तो सुख मिलता। तो चलो बिस्तर भी मिल गया, थोड़ा सो लिया। 2 घंटा सोया नहीं कि कमर दर्द करने लगा। अब बताओ किसमें सुख है? संसार के साधन में सुख है। संसार का साधन का सुख टिकाऊ है। टिकाऊ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से जो सुख प्राप्त होता है वही है। और वो मिलेगा कहाँ? भक्ति के बिना नहीं मिल सकता। भक्ति कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। और सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास। संतों का संग करने से मिलेगा। तो यहाँ तो आधा घंटा होगा नहीं कि किसको किसको घर जाना है।